बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बंसी विभूषितकरानवनीरिदावात् पीतम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजा पृथु ने पूछा कि हे महाराज देवर्षि नारद जी, कृपा करके अन्नकूट तथा गोवर्धन जी की पूजा का माध्यम कहिए। तब नारद जी बोले, देखो कार्तिक सुदी एकम को गोवर्धन की पूजा तथा अन्नकूट होता है और गोवर्धन की पूजा बोले इस दिन पृथ्वी के ऊपर गोबर का गोवर्धन बनाए, गोबर का गोवर्धन पिंड बना करके और उसका पूजन करे। धूप दीप नैवेद्य फल प्रसाद गोवर्धन जी को अर्पण करे और उसके बाद प्रसाद बनाए, अन्नकूट बनाए और वो प्रसाद जो है ब्राह्मणों को भोजन करवाए, फिर स्वयं भोजन करे। और नारद जी कहते हैं, बोले गाय की और बैल की पूजा करनी चाहिए और गोवर्धन जी महाराज की पूजन करने से हमारे यहाँ गोधन की वृद्धि होती है। इसलिए गौ की पूजा, बैल की पूजा और गोवर्धन की पूजा, यही गोवर्धन पूजा है। और बोले इस दिन जमाई का भी पूजन होता है, दामाद का। तो पूछने लगे कि दामाद का पूजन? बोले हाँ, कि जब समुद्र मंथन हुआ था ना, उस समय जब लक्ष्मी जी ने समुद्र से उत्पन्न हुई है और वो भगवान नारायण से ब्याही गई, तब आनंदित होकर के समुद्र ने भगवान नारायण की पूजा करी। तब से विष्णु भगवान ने कहा कि वरदान मांगो। तो समुद्र ने कहा कि हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करो। तब विष्णु भगवान ने कहा मैं अवश्य तुम में निवास करूंगा। तो जल के अंदर उस दिन भगवान नारायण निवास करते हैं और उसी दिन से दामाद का पूजन प्रारंभ हो गया, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा उनके ससुर समुद्र ने पूजा की। इसलिए दामाद की पूजा यही होती है कि अगर दामाद आए या आया हुआ हो या पूजन करना चाहे तो
उस दिन बुला करके, एकम को बुला करके और भोजन करवाए और उन्हें दक्षिणा दे। जो ऐसा करते हैं उसके समस्त पाप दूर होते हैं। क्योंकि जवाई को जब हम विवाह करते हैं, बेटी का कन्यादान करते हैं, तभी यही मन में संकल्प होता है कि हमारी बेटी लक्ष्मी है और हमारा जवाई नारायण है। तो सो उस नारायण की पूजा गोवर्धन की पूजा वाले दिन यानी दीपावली के दूसरे दिन एकम को पूजन होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक के दिन दूज, कार्तिक शुद्धि दूज जो है इसका नाम है यम द्वितीया। इस दिन यमुना जी में स्नान करना चाहिए। बोले यमुना जी आसपास हो कहीं तो स्नान करना चाहिए, उसका महत्व है। और कभी तीर्थ यात्रा में जाना हो और ऐसा मौका पड़ जाए तो यमुना में यम द्वितीया के दिन अवश्य स्नान करना चाहिए। और यमुना जी यमराज का पूजन करते हैं, यमुना जी का भाई है यमराज, इसीलिए दूज को कहते हैं भैया दूज। इस दिन कहते हैं कि बहन को अपने भाई को भोजन करवाना चाहिए। इस दिन भाई अपनी बहन के घर भोजन कर सकता है और बहन को चाहिए कि भाई को बुलाकर या निमंत्रण दे करके और भैया दूज के दिन अपने भाई को जरूर भोजन करवाए। हमेशा नहीं करवा सके तो कभी तो अवश्य करवाना ही चाहिए। और अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन ही होती है, उसे भोजन करवा सकते हैं। या अपने चाचा की, ताऊ की, मामा की, बुआ की बहन होनी चाहिए, उससे को अपनी बहन माने और उस बहन को चाहिए कि वो अपने भाई को एक दिन भोजन जरूर करवावे यम द्वितीया के दिन। और बहन क्या करे, बोले अपने भाई को तिलक करे, हाथ में कलाई में रक्षा सूत्र बांधे और अपने भैया को मिष्टान भोजन करवाना चाहिए। और भाई को भी अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी बहन को कुछ न कुछ भेंट अवश्य देना चाहिए। अब नारद जी ये बता दीजिए कि उत्तम क्षेत्र कौन सा है, क्योंकि यमुना जी की जो लीला सुनी है ना, यम द्वितीया इसका नाम। तब कहा कि सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है, तब कहा कि उत्तम क्षेत्र है गंगा और यमुना जी का संगम, जिसको कहते हैं तीर्थराज प्रयाग। बोले तीर्थराज प्रयाग में अवश्य स्नान करना चाहिए। और तीर्थराज में प्रयाग में स्नान करने का सबसे बड़ा बोले महीना जो है ना, वो है माघ का महीना। और माघ के महीने में भी एक तिथि है अमावस तिथि, जिसका नाम है मौनी अमावस्या। तो तीर्थराज प्रयाग में मौनी अमावस्या के दिन स्नान अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि जितने भी तीर्थ है सब तीर्थों का राजा है तीर्थराज प्रयाग। और उस दिन अपने राजा को प्रणाम करने के लिए दुनिया भर के सभी तीर्थ वहां आते हैं। इसलिए चाहिए कि समस्त तीर्थों का फल अगर प्राप्त करना चाहते हो तो माघ मास की मौनी अमावस्या के दिन संगम में स्नान करना चाहिए, जहाँ गंगा और यमुना का संगम है, तीर्थराज प्रयाग। और ये लीला तो रामचरितमानस में भी आया है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आम सब कोई। समस्त तीर्थ आते हैं तो वहां स्नान करना चाहिए और वही सबसे उत्तम तीर्थ है। इसलिए जो गंगा जी में स्नान कर लेता है तो उसके अनेक जन्मों के पाप मुक्त हो जाते हैं। ये संसार माया रूपी बंधन में बंधा है, लेकिन गंगा जी जो है माया को काटने वाली है। और गोदावरी
कृष्णा, रेवा, अमरावती, ताम्रपर्णी, सरयू सभी तीर्थ गंगा में स्थित है। इसलिए काशी क्षेत्र भी सब क्षेत्रों में उत्तम है। काशी में समस्त देवता वास करते हैं, भगवान शिव वास करते हैं। इसलिए काशी में भी गंगा में स्नान करना चाहिए। इसलिए नारद जी कहते हैं कि वही मनुष्य धन्य है जो अपने कानों से काशी की महिमा सुनते हैं, गंगा जी की महिमा सुनते हैं, गाते हैं, गंगा 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 जो उच्चारण करते हैं। जो गंगा जल का सेवन करते हैं, जो गंगा जी में स्नान करते हैं, सब जीवन मुक्त हो जाते हैं। यदि प्रातः काल के समय में और काशी जी का स्मरण कर लेता है, गंगा जी का स्मरण कर लेता है और घर में भी स्नान करते हर हर गंगे करके स्नान कर लेता है, तो वह उसके भी समस्त पाप और दोष दूर हो जाते हैं, गंगा जी दूर कर देती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आओ अब एक कीर्तन कर ले। कथा थोड़ी सी है, 10-11 मिनट की छोटी छोटी कथाएं हैं कार्तिक मास की, इसलिए एक छोटा सा कीर्तन। और वैसे तो सभी लोग यही कहते हैं कि कथा रोज मिल जाए और छोटी सी हो जाए, ठीक है। तो आप लोग चलो आओ कीर्तन करते हैं। मायरी में तो लियो रे गोविंद जी ने मोल, मायरी में तो लियो सावर ने मोल। कोई कहे छाने, कोई कहे चोड़े हाथ, कोई कहे छाने, कोई कहे चोड़े हाथ। अरे मैं तो लियो रे बजंता ढोल, मायरी में तो लियो रे गोविंद जी ने मोल, मायरी में तो लियो रे सांवरी ने मोल। कोई कहे मैंगो, कोई कहे सस्तोरा, कोई कहे मैंगो, कोई कहे सस्तो जी। एरी में तो लियो री तराजू में तोल, मायरी में तो लियो री गोविंद जी ने मोल, मायरी में तो लियो री सांवरी ने मोल। कोई कहे काड़ो, कोई कहे गोरो हाथ, अजी कोई कहे काड़ो, कोई कहे गोरो हाथ। एरी में तो लियो री घूंघट पट खोल, मायरी में तो लियो री सांवरी ने मोल। अरे माई में तो लियो री गोविंद जी ने मोल। अरे कोई कहे घर में, कोई कहे वन मेरा, कोई कहे घर में, कोई कहे मन में जी। अजी में तो राधा के संग की लोल, मायरी में तो लियो रे गोविंद जी ने मोल, मायरी में तो लियो रे सांवरी ने मोल। भाई मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर हाँ, भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर हाँ। ए जीवो तो अमृत प्रेम के मोल, मायरी में तो लियो रे गोविंद जी ने मोल, मायरी में तो लियो रे सांवरी ने मोल, मायरी में तो लियो रे गोविंद जी ने मोल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण।